हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीसैप काउंसलिंग के प्रोसीजर के बारे में। काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है और रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग किस तरह से आप कर सकोगे इसके बारे में बताने वाला हूँ। सीएसएबी के रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुए हैं इसमें आपको आईआईटीज़ के चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते, यानी कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए आप चॉइस फिल कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो मैं आपको बता दूं 7600 प्लस सीट्स वैकेंट सीट है जोसा के बाद जो काउंसलिंग हुआ है। सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी कि चॉइस फिलिंग और जो काउंसलिंग के प्रोसेस कर रही है, इसको आप स्पेशल राउंड भी कह सकते हो। और ये सिर्फ एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के वाला है, आईआईटी इसमें शामिल नहीं है। सीसैप के वेबसाइट पे जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है, तो आप जाके चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अब देखो, जोसा के बाद जोसा के जो 6 राउंड के काउंसलिंग हुए तो उसमें आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई सारे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन सीसैप में सिर्फ आप एनआईटी प्लस सिस्टम में काउंसलिंग कर सकते हो, यानी कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए। जोसा के बाद जो जोसा का टोटल 6 राउंड का काउंसलिंग हुआ, उसके कंप्लीट होने के बाद जो भी सीट वैकेंट है, टोटल नंबर ऑफ सीट जो वैकेंट है वो है 7611। तो इस सीट पे काउंसलिंग करेगी सीसैप। इसके लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। और देखो, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच सकते हो। जेम इनका एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डाल के यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद काउंसलिंग के जो प्रोसेस है वो आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है स्पेशल राउंड में, यानी कि सीसैप के स्पेशल राउंड में। और जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको जरूरी बात का ध्यान रखना है कि उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। आपने जो जोसा में रजिस्ट्रेशन किया वो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस आप अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल का फोटो खींचना है और उसे क्रॉप करना है और 5 सेकेंड में उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है स्पेशल राउंड में। csap.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट है। और आपका जो शेड्यूल है उसी के बीच में 28 से लेकर 30 नवंबर तक के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और आपका जो जोसा पोर्टल पे जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड था वो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, तो इस बात का भी ध्यान रखना। और यहाँ पे सारी प्रक्रिया आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक करनी होगी, जो कि आपने जोसा में किया होगा। तो जोसा को आप ख़त्म कर दो, उसमें से कोई भी चीज़ आपका इसमें वैलिड नहीं होने वाला है। रजिस्ट्रेशन के समय सारे कैंडिडेट्स को ये कहा जा रहा है, आपने ऑलरेडी जोसा में भी काउंसलिंग किया होगा और जोसा में जिन बच्चों का भी सीट अलॉटमेंट हो गया है उनके डॉक्यूमेंट ऑलरेडी वेरीफाई हो गए होंगे। तो उनको क्या करना है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, सीट अलॉटमेंट हो गया है, तो उनको सिर्फ सीसैप में क्या करना है कि उनको सिर्फ स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, 12th पासिंग प्लेस, नेशनलिटी, जेंडर, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी और ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ सेलेक्ट करनी है। तो आपके जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं वो यहाँ पे दोबारा वेरीफाई होने वाले नहीं है। कुछ बेसिक डिटेल है जिसको आप चेक कर लेना एक बार। देन स्टेप 2 में क्या है कि आपको जो स्पेशल राउंड ये हो रहा है इसमें आपको पार्टिसिपेशन फ़ी देना होगा। पार्टिसिपेशन फ़ी दोगे तभी आपका चॉइस फिलिंग हो पाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन के बाद सारे कैंडिडेट्स को जो कि एलिजिबल होंगे स्पेशल राउंड के लिए उनको पार्टिसिपेशन फ़ी देना है। फ़ी आप ऑनलाइन मोड में दे सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ई चालान के थ्रू आप पार्टिसिपेशन फ़ी दे दोगे। कितना फीस देना है इसके बारे में आप सभी को बता दूं। जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनका भी जोसा में रजिस्टर नहीं किए हैं या फिर जोसा में रजिस्टर किए हैं, सीट उनको अलॉट नहीं हुआ, अगर आपको सीट अलॉट हुआ और आपने सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं दिया, या फिर आप जोसा के काउंसलिंग से एग्जिट ऑप्शन चूज़ कर लिए, या फिर आपका सीट आईआईटीज़ में अलॉट हुआ है, तो आपको फीस देना होगा। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल के लिए 37,000 है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 17,000 है। इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स का भी जो भी इंस्टीट्यूट में सीट अलॉटमेंट हुआ है जोसा के राउंड में, यानी कि एनआईटी प्लस सिस्टम में, आईआईटीज़ की बात नहीं कर रहा है, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में आपका सीट अलॉटमेंट हुआ है और आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी दिया और पार्शियल एडमिशन फ़ी भी दिया है, तो सिर्फ आपको 2,000 रुपये फीस देना है। दोनों कैटेगरी, मतलब जितने भी कैटेगरी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी, प्रोसेसिंग फ़ी या फिर कह लो जो फीस है यहाँ पे वो 2,000 रुपये रखा गया है। और ये भी आप सभी को बता दूँ कि यहाँ पे जो आईआईटीज़ में जिनका सीट अलॉटमेंट हुआ है वो यहाँ पे उनको सारा फीस देना होगा, तो इस बात का भी ध्यान रखना। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स
का सीट अलॉटमेंट हुआ और वो विड्रॉल कर लिए या फिर उनका सीट कैंसिल हो गया है, तो उनको 4000 रुपीज़ देने की ज़रूरत है सभी कैटेगरी कैंडिडेट्स को। यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ लिखा गया है, आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जोसा राउंड विदाउट चेंज इन कैटेगरी एंड ऑलरेडी पेड 35,000 एंड 15,000 सीट एक्सेप्टेंस फी भी आपने दिया, पार्शियल एडमिशन फी भी दिया, तो वो सारी चीज़ें एडजस्ट कर ली जाएगी। और आप अगर कैटेगरी चेंज कर रहे हो तो भी आपको 4000 रुपीज़ देना ज़रूरी है। इसके अलावा जिनका भी NIT प्लस सिस्टम में यानी कि जोसा की काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट हुआ और उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी दिया लेकिन उनका सीट कैंसिल कर दिया गया ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ पार्शियल एडमिशन फी, आपने अगर पार्शियल एडमिशन फी नहीं दिया है तो भी आपको 4000 रुपीज़ देने होंगे। तो आप जब पोर्टल पे लॉगिन करोगे देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद जो फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो उसमें आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको कितना फीस पे करना है। इसके अलावा मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा का सीट अलॉटमेंट IIT में हुआ है या फिर विड्रॉल कर लिए या फिर कैंसिल कर लिए तो वो सारे रूल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना। साथ में आपने अगर कैटेगरी चेंज किया है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपने पार्टिसिपेशन फ़ी दिया है तो आपको भी उतना ही फीस देना है, प्रोसेसिंग फ़ी जो कि 2000 रुपये है, तो वो आपके सामने सब कुछ आ जाएगा, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। स्टेप थर्ड में है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग फॉर स्पेशल राउंड। आप देखो फी पेमेंट जब आपने कर लिया, प्रेस रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपके पास ऑप्शन होगा चॉइस फिलिंग का, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शंस होंगे आपके पास, तो उसी लिमिटेड ऑप्शन में आपको चॉइस फिल करना है। चॉइस फिलिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना कि आपको टॉप प्रायोरिटीज़ पर वो ब्रांचेज रखने हैं जो जिसमें सीट्स ज़्यादा अवेलेबल हैं और सारे चॉइसेस को फिल करना है, यानी कि जितने चॉइसेस हैं, मान लो कि 400 टोटल चॉइसेस हैं, 400 चॉइसेस को आपको फिल करना है या फिर जितने भी चॉइसेस हैं ताकि आपको ज़्यादा चांस रहे सीट मिलने के, तो इस बात का भी ध्यान रखना। जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनको चॉइस फिल करने का मौका मिलेगा। और देखो NITs, IIST, शिवपुर, IIIT और GFTIs एक्सेप्ट IITs यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो डेफिनेटली अपने चॉइसेस को ज़्यादा से ज़्यादा फिल करें। टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स भी आ चुका है, वैकेंट सीट कितने सीट्स खाली है कौन से इंस्टीट्यूट में वो भी आप देख सकते हो, उसके हिसाब से भी आप भर सकते हो और इससे आपको सीट अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा जिनका भी सीट ऑलरेडी अलॉट हुआ है जोसा में और वो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं CSAB के स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मान लो कि वहाँ पे तो आपका सीट ऑलरेडी है ही, साथ में यहाँ पे भी आप चॉइसेस फिल कर सकते हो, फ्रेश चॉइस कर सकते हो यहाँ पे, यानी कि देखो जोसा से यहाँ पे कोई भी चीज़ रिलेट नहीं किया जाएगा, यहाँ पे सब कुछ आपको नए तरीके से करना होगा और जितने भी चॉइसेस हैं आप जो फिल करोगे आपका जो प्रीवियस जो सीट अलॉटमेंट हुआ है उसको छोड़कर, यानी कि मान लो आपका NIT पटना में कंप्यूटर साइंस में हुआ था, NIT पटना में कंप्यूटर साइंस को छोड़कर आपके पास चॉइसेस यहाँ पे ऑप्शंस होंगे और चॉइसेस को सेव कर लेना और सेव करने के बाद अगर आप लॉक करते हो तो ठीक है, नहीं तो लास्ट डेट से पहले वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। एडजस्टमेंट ऑफ स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन एंड सीट एक्सेप्टेंस फी टुवर्ड्स अलॉटेड इंस्टीट्यूट फी। बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि फ़ी किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा। देखो जो भी आपने फीस दिया है CSAP के काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो यहाँ पे आपको 2000 रुपये का प्रोसेसिंग फ़ी लिया जाएगा। अगर आपने फीस दे दिया है तो आपको 2000 रुपये देना है, अगर आपने फीस नहीं दिया 37,000 और 17,000 आपको फीस देना होगा जो कैटेगरी में हो आप, और अलॉटेड इंस्टीट्यूट आपसे डिमांड करेगी कि आपको फीस देना है। स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए जो भी आपने पार्टिसिपेशन फ़ी दिया है और पार्शियल एडमिशन फ़ी दिया है, सारे कैंडिडेट्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, वो एडजस्ट कर दिया जाएगा आपके इंस्टीट्यूट के फ़ी में, लेकिन उसमें से 2000 रुपये काट ली जाएंगे स्पेशल राउंड के प्रोसेसिंग फ़ी के तौर पे, तो ये उनका चार्जेस है जो कि काट लिया जाएगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स को ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने अगर IITs में फ़ीस डिपॉजिट किया है और IITs का फीस CSAB के काउंसलिंग में एडजस्ट नहीं किया जाएगा, तो IITs के फीस के लिए आपको रिफ़ंड रूल में जाना होगा, रिफ़ंड रूल ऑफ IIT में जाना होगा। देन उसके बाद अगर मान लो कि CSAP के स्पेशल राउंड में आपका न्यू सीट अलॉटमेंट होता है तो वहाँ पे आपको फिर से फीस पेड करना होगा और IIT को जो फीस है वहाँ पे आपको विड्रॉल करवाने होंगे। विड्रॉल के जो ऑप्शंस है आपके बैंक अकाउंट में फीस वापस किया जाएगा, तो इसके लिए अलग प्रक्रिया है। रिफ़ंड रूल के ब्राउचर को पढ़ लेना एक बार और डिटेल वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये पूरा काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियोस के अपडेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @पल्लव_films। चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।